छठ पूजा व्रत कथा। छठ पूजा हिंदुओं का बहुत बड़ा महात्योहार है। यह त्योहार बहुत ही धूमधाम और विधि विधान से किया जाता है। भगवान सूर्य को आदित्य भी कहा जाता है। वास्तव में सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं और सूर्य भगवान की रोशनी से ही प्रकृति में जीवन चक्र चलता है और फल फूल अनाज का निर्माण होता है और वर्षा आकर्षण करते हैं, ऋतु चक्र को चलाते हैं। भगवान सूर्य की इस अपार कृपा के लिए श्रद्धा पूर्वक समर्पण और पूजा उनके प्रति करते हैं। सूर्य षष्ठी यानी छठ व्रत इन्हीं आदित्य सूर्य भगवान को समर्पित है। इस महापर्व में सूर्य नारायण के साथ देवी षष्ठी की पूजा होती है। इस पर्व की अलग अलग कथा है। एक राजा थे, उनकी पत्नी थी मालती। दोनों यानी कि राजा रानी निसंतान थे। निसंतान होने से दोनों राजा रानी बहुत ही दुखी रहते थे। राजा और रानी ने दोनों महर्षि कश्यप से पुत्र होने का यज्ञ करवाया। तब यज्ञ के प्रभाव से ही मालती ने गर्भवती हुई। परंतु 9 महीने बाद जब मालती ने बालक को जन्म दी तब वह बालक मृत पैदा हुआ। इस मृत बालक को देखकर मालती ने बहुत ही दुखी हुई और अपने आप को आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी। मालती ने जैसे ही आत्महत्या करने चली तब उसी समय एक देवी वहाँ प्रकट हुई और वे देवी ने मालती से बोली कि प्रिय व्रत, मैं षष्ठी देवी हूँ। मेरी ही पूजा आराधना से पुत्र की प्राप्ति होती है। मैं सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करने वाली हूँ। अतः तुम मेरी पूजा करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। तब राजा ने उस देवी की आज्ञा मानकर कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा किए और मालती को पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से इस दिन छठ व्रत मनाने लगे। और दूसरी मानना यह है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर आए तब राज तिलक के पश्चात उन्होंने माता सीता के साथ कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को सूर्य देवता की व्रत उपासना की और उसी दिन से जन सामान्य ने यह पर्व बहुत ही मान्य हो गया और इस त्योहार का महत्ता बढ़ती गई और पूर्ण आस्था एवं भक्ति के साथ यह त्योहार मनाया जाने लगा। इस त्योहार को बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी हर्षोल्लास से एवं नियम निष्ठा के साथ मनाया जाता है। इस त्योहार में महापर्व छठ व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही व्रत रखते हैं। छठ का ये व्रत 4 दिनों का होता है। पहला दिन चतुर्थी आत्मा की शुद्धि हेतु यानी कि अरवा खाते हैं और 5वीं के दिन नहान खान यानी कि नहा धोकर पूजा पाठ करके संध्या में चावल और गुड़ का बना हुआ खीर खाते हैं और प्रसाद को बांटते हैं। और छठी के दिन यानी छठे दिन छठी मैया का व्रत रखकर
पूजा पाठ करते हैं और छठी के दिन पकवान भी बनाते हैं और बांस के डलवा में भरकर छठ घाट फल मिठाई पकवान के साथ तालाब के पास ले जाते हैं और स्नान कर पूजा पाठ करते हैं। छठी मैया का अर्घ देते हैं और तालाबों में ईख का घर बनाकर उन पर दिया रखकर जलाते हैं। छठ व्रत करने वाले स्त्री एवं पुरुष जल में स्नान कर और डालों को उठाकर डूबते हुए सूर्य एवं छठी मैया को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं और पूरी रात छठी मैया का जागरण करते हैं और सुबह सप्तमी के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ समाप्त हो जाने पर हवन भी करते हैं। इस छठ व्रत के विषय में मानना है कि जो भी छठी माता का और सूर्य देव से इस दिन मांगते हैं उनकी मुराद पूरी होती है और इस अवसर पर मुराद पूरी होने पर बहुत से लोग सूर्य देव को दंडवत प्रणाम करते हैं और सूर्य का दंडवत प्रणाम करने का व्रत ये बहुत ही कठिन होता है। ये है छठ व्रत कथा की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।